आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय केदारेश्वर महत्व। सूजी कहते हैं, बोले कि हे दूजे, धर्मपुत्र नर नारायण के अवतार की ही कथा जो मैं पहले तुमसे सुना चुका हूँ, वही जब बद्रिका ग्राम में ही जाकर पार्थिव पूजन करने लगे तो उससे पार्थिव वहां शिव जी प्रकट हो गए। उस समय पश्चात एक दिन शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो लोक कल्याण की कामना से नर नारायण ने उनसे प्रार्थना की, हे देवेश, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो स्वयं ही अपने रूप से ही पूजा के निर्मित सर्वदा यहाँ स्थित रहे। तब उन दोनों के ऐसा कहने पर ही हिमाचल केदार नामक स्थान में ही साक्षात महेश्वर ज्योति स्वरूप हो स्वयं स्थित हुए। उनका वहाँ केदारेश्वर नाम पड़ा। जो इस केदारेश्वर शिव का ही दर्शन कर पूजन करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। केदारेश्वर के ही दर्शन से स्वप्न में भी दुख नहीं प्राप्त होता है। जब पांडव गण वहां गए तो इन देव ने महिष का रूप धारण कर ही उनके समक्ष ही जो वहां से पलायन कर दिया। तो पांडवों ने दौड़कर ही उनकी पूंछ पकड़ ली, जिससे वह नतमुख होकर ही वहां स्थित हुए और उनका सिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। इससे पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई और शिव जी उससे पूजित हो वहां स्थित हुए। शंकर जी का पूजन कर पांडवों का सब दुख छूट गया और उन्होंने अपना इच्छित फल पाया। तब से केदार क्षेत्र में ही शंकर जी नित्य स्थित है, जिनका भारतवासी आज तक पूजन करते आ रहे हैं। जो भक्ति सिद्धि की प्रीति के लिए ही वहां कंचन देते हैं, तो वे शिव जी के समीप ही जाकर उनके रूप को हो जाते हैं और वहां शंकर का रूप देखकर ही प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार बद्री बन जाने वाले ही जीवन मुक्त हो जाते हैं और यहाँ नर नारायण और केदारेश्वर का ही दर्शन अवश्य ही मुक्तिदायक है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ जाकर जो प्रेम से केदारेश्वर का पूजन और जलपान करता है, उसका पूर्व जन्म नहीं होता। हे मुनीश्वर, आपने जो कुछ भी पूछा है वह सब मैंने कहा। इससे सुनने से निसंदेह पाप दूर हो जाते हैं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।